कि हमारी जो डिमांड 3 मुख्य डिमांड है हमारी। सबसे पहले आपके फॉर्म जो बीएलओ को दिए उसको विड्रॉ कर लें। सेकंड नंबर पे ईओर के लेवल पे इसकी जांच हो। टोटल जितने भी फॉर्म 7 भरे गए हैं उसकी विगत अहमदाबाद शहर जिला समिति को दी जाए, और गलत है उनके नाम निकालो, कोई ऐतराज नहीं, हम किसी की फेवर नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारी गाइडलाइन कहती है उसके मतलब किसने गलत फॉर्म 7 भरा है उसके खिलाफ ईआरओ को ही कंप्लेन लिखानी चाहिए। ये आपका दायित्व है, ये आपकी फर्ज है, और हम उम्मीद रखते हैं कि आप अपनी संवैधानिक फर्ज जो है वो निभाएंगे और फरियाद दाखिल करेंगे। और सर नहीं करेंगे तो हम भी 10-20 हजार फॉर्म जमा कराएंगे सर, हम भी जमा कराएंगे। हम भी कल से यही प्रक्रिया जिस तरीके से हुई आपको सैल्यूट है। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग 15 तारीख तक इस प्रक्रिया को लेकर के आए, लेकिन अचानक से 16 तारीख के दिन से जो कार्रवाई पूरे गुजरात में ईआरओ द्वारा की गई वो चीजें साबित कर दिया कि राहुल गांधी का जो मुद्दा है वोट चोरी का वो साबित होता है उससे कि इतनी अच्छी प्रक्रिया, इतने सब बीएलओ ने अपनी जान गंवाई। किसी बीएलओ ने बेचारे ने जो शहादत दी, किसी ने बेचारे ने आत्महत्या कर ली, कितनों को अटैक आया, और उन्होंने सब प्रक्रिया कंप्लीट कर ली, मैपिंग कर लिया, मिसमैच कर लिया, सब कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद अचानक से एक साथ, यानी मेरी दरियापुर विधानसभा की बात करूं सर तो 29,000 फॉर्म, दाना लिमड़ी में 36,000 फॉर्म, इमरान भाई का 21,000 फॉर्म, यानी खाली अहमदाबाद जिले में 5 लाख से ज्यादा का फिगर जाता है, और पूरे गुजरात में 18 लाख से ज्यादा ये फॉर्म 3 दिन में जमा किए गए। इतने फॉर्म कैसे 7 नंबर के कलेक्टर ऑफिस से इनको दिए गए? पहले तो वो सवाल होता है कि इतनी बड़ी मात्रा में जब हम फॉर्म मांगते हैं कांग्रेस वाले तो हमको 20 फॉर्म, 25 फॉर्म, 50 फॉर्म दिए जाते हैं, और 40-40 हजार फॉर्म एक विधानसभा में दिए गए। तो ये साबित करता है कि इसके अंदर तंत्र भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ये मेरा फाइनेंस जो चल रहा है उसके अंदर तंत्र की भी भागीदारी इसमें है। हमारा तो इतना ही कहना है कि जो ये लोग फॉर्म जमा करा के गए उस वक्त में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ये बच के बच ले गया। सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी डिक्लेयर होनी चाहिए। 7 नंबर के फॉर्म आप बीएलओ को मत दो सर, 7 नंबर का फॉर्म भरने वाले की खुद की जिम्मेदारी है कि वो जिसके खिलाफ फॉर्म भर रहा है उसके खिलाफ के एविडेंस पुरावे, आधार पुरावे वो देगा। अगर वो आधार पुरावे देने में नाकामयाब होता है तो आप ही के कमीशन की गाइडलाइन के मुताबिक और जो हमारी पीनल कोड के तहत जो है कार्रवाई उसमें 1 साल की सजा, 1 लाख का दंड या दोनों हो सकता है। तो हम तो ये कहते हैं कि पहले अगर इसके अंदर जिन लोगों ने 7 नंबर के पुरावे जो बीएलओ को मत दो उसको रोक दो। दूसरा कि ये ईआरओ लेवल पे इसकी तहकीकात पहले होनी चाहिए। अगर उसमें गलत है, कांग्रेस पार्टी किसी भी गलत मतदाता को बचाना नहीं चाहती है। कांग्रेस पार्टी कोई धर्म जाति में मानती नहीं है। मुस्लिम समाज को टारगेट क्या होता है, लेकिन सिर्फ मुस्लिम को भी ऐसा नहीं है, दलित भी है, ओबीसी भी, और कांग्रेस के समर्थक अगर उजड़िया समाज के लोग हैं तो उनको भी टारगेट किया है। ये तो पहली जो पैदा हुआ सिर्फ मुस्लिम में पैदा हुआ है, लेकिन गुजरात में 18 लाख लोगों से ज्यादा का ये मामला है। तो आपको पहले तो सर जो ये 7 नंबर के फॉर्म अहमदाबाद जिले में जो आए हैं पूरी 21 विधानसभा में, वो हमारे शहर अध्यक्ष हमारी पार्टी को आपको देना चाहिए कि 7 नंबर के फॉर्म आए, वो हमारा अधिकार भी हमको मिलना चाहिए। दूसरा कि हमको मतदाता को मत बुलाओ, पहले जिसने कंप्लेंट की है 7 नंबर की उसको बुलाया जाए, और उसको बुला करके उसको कहो कि उसके लिए आधार और पुरावे आप दीजिए। अगर वो आधार और पुरावे देता है और सही है, हम कहते हैं कांग्रेस पार्टी कहती है चाहे कोई भी हो उसको बाहर निकालो। लेकिन अगर वो उसने जो गलत किया है, क्योंकि फॉर्म नंबर 7 के अंदर लिखा हुआ है, उसने साइन की भी है, उसको पता है कि 1 साल की सजा और 1 लाख रुपए का दंड या जुर्माना दोनों हो सकता है, तो उनके खिलाफ ईआरओ को कंप्लेन दायर करेंगे। जब भी एसआईआर प्रक्रिया निष्पक्षता से हुई है वो साबित हो पाएगी। तो सबसे पहले सर ये जो भी है जनरेट आप बीएलओ को मत करो, जहां पर दे दिया है वहां से उसको विड्रॉ कर लो। ईआरओ के लेवल पे इसकी तहकीकात की जाए, तहकीकात करके पहले कंप्लेनर को बुलाया जाए, और तथ्य है तो एक्शन लो, अगर तथ्य नहीं है तो उसके सामने आप एफआईआर करके उसके सामने कार्रवाई करो। और हमारी डिमांड ये है कि अहमदाबाद जिले की तमाम जितने एसआईआर के फॉर्म 7 आए हैं वो हमारे जिला अध्यक्ष को और हमारे शहर अध्यक्ष को आपकी तरफ से दिए जाए, और हम उम्मीद रखते हैं कि आप निष्पक्षता से आपने 15 तारीख तक काम किया है। ये जो गड़बड़ी हुई है 15 के बाद हुई है, तो आपने जिसे पहले काम किया इसी तरीके से आज भी करेंगे, क्योंकि ये संवैधानिक मामला है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बचाने का मामला है। ये किसी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार को छीनने की बात है, उस पर तराप है, उस पर डकैती है। तो आपसे विनती है, आप एक सज्जन कलेक्टर है, हमको आपके लिए बहुत गर्व है, मान है, सम्मान है,
तो आप जो रजूआत हम कर रहे हैं इसमें भी आप अपना रिप्लाई भी देंगे और ये उम्मीद करते हैं कि आप अपने माध्यम से प्रेस को भी ब्रीफ करेंगे और प्रेस को भी कहेंगे कि आप हमारी कंप्लेंट के बारे में क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं।